अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली ये हमारे जो सोशल लाइफ है उसके मुतालिक। हर किसी का एक सवाल है कि औरत आखिर में क्या चाहती है। कहानी की शुरुआत में इस तरह से है कि दो बादशाह होते हैं आपस में हमसाए। उसमें एक बादशाह दूसरे बादशाह पर गलबा पा लेता है, तो वो उसको कैद कर लेता है और उसकी रिहाई का एक ही वो सवाल रखता है। अगर वो सवाल हल कर दे तो वो उसको छोड़ देगा, उसको रिहा कर देगा, आज़ाद कर देगा। तो बादशाह ने सोचा कि ठीक है, आप जो भी सवाल बताओगे मैं उसको मानूंगा और उसका जवाब लेके आऊँगा। तो बादशाह ने, जिसने दूसरे बादशाह को पकड़ा हुआ था, उस कैदी बादशाह को कहा, सवाल ये है कि औरत हकीकत में क्या चाहती है। तो कहते हैं इस सवाल का जवाब लाने के लिए आपके पास 1 साल का टाइम है। अगर 1 साल के अंदर आप सवाल का जवाब लेके आ जाते हो तो आपको आज़ाद कर देंगे, नहीं तो आपको जान से मार देंगे। जो कैदी बादशाह था उसके लिए ये सवाल कोई आसान भी लगा और परेशान कुन भी। जब उसने अपनी फैमिली, अपनी वाइफ के बारे में सोचा तो उसको सवाल बड़ा परेशान सा लगा। और वैसे सवाल सिंपल सा था कि पता करना है कि औरत क्या चाहती है। तो उसने कहा ठीक है बादशाह सलामत, मैं आपकी शर्त मंजूर करता हूँ, तो मैं आपको इस सवाल का जवाब ला के दूँगा। बादशाह ने उस कैदी बादशाह को छोड़ दिया और वो चला गया। बादशाह जब चला गया तो उसके पास 1 साल का टाइम था। सोचते सोचते, हर एक से पूछते पूछते, लेकिन उसको कोई भी सेटिस्फाइड जवाब न मिला कि औरत वाकई में क्या चाहती है। क्योंकि बादशाह ने ये शर्त रखी थी, अगर सवाल का जवाब मुझे पसंद ना आया या सेटिस्फाइड ना हुआ तो तुझे मार दिया जाएगा। तो ये उसे परेशानी थी। वो सवाल का जवाब जो था ना, वो उसको भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था जो उसने लोगों से पूछा और उसको जवाब मिला। आखिरकार किसी सियाने बंदे ने उसको एक मशवरा दिया तो फलां जगह पर जा, वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है, अगर तू उसको राज़ी कर ले तो वो तुम्हें इस सवाल का जवाब दे देगी। वो चला जाता है, मिलता है वहाँ पर चुड़ैल से, तो देखता है कि निहायत ही बदसूरत किस्म की औरत, देखने को दिल नहीं करता, लेकिन उसकी मजबूरी होती है कि उसने सवाल का जवाब लेना होता है। वो उसको पूछता है कि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। कहती है मैं सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन एक शर्त है। तो चुड़ैल कहती है कि तुझे मुझसे निकाह करना होगा, शादी करनी होगी, उसके बाद मैं तुम्हें सवाल का जवाब दूंगी। अब उसके लिए ये मरने के बराबर था, लेकिन मरता क्या ना करता। उसे लगा कि ज़िंदा तो रहूँगा ना कम से कम, चलो ठीक है इससे शादी कर लेता हूँ। उसने उससे शादी कर ली। शादी के बाद जब वो दुल्हन के कमरे में आया तो उसके दिल में तो था कि निहायत ही बदसूरत किस्म की औरत है और पता नहीं मैं कैसे इसके साथ रात गुजारूंगा। लेकिन जैसे वो कमरे में एंटर हुआ उसने देखा कि निहायत ही खूबसूरत किस्म की औरत वहाँ पर बैठी है। तो वो पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहती है कि मैं वही चुड़ैल हूँ, मैं आज की रात के लिए अपनी खुशी से मैं आपकी दुल्हन बनी। रात गुजरने के बाद उसने अगले दिन चुड़ैल अपनी शक्ल में आ गई। चुड़ैल अपनी शक्ल में दोबारा आ गई। फिर उससे वो सवाल करती है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरी बात मान लिया, मैंने तुम्हें सवाल का जवाब देना है, लेकिन उससे पहले मेरा एक और सवाल है। मुझे ये बताओ कि मैं एक दिन तुम्हें डाइन की सूरत में मिलूँगी, चुड़ैल की सूरत में मिलूँगी, और एक दिन खूबसूरत लड़की की सूरत में मिलूँगी, तो बताओ तुम्हें क्या पसंद है। तो उसकी क्या वहाँ पर ख्वाहिश होनी थी, क्या उसने बताना था। उसने कहा कि जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। इस बात पर वो चुड़ैल बहुत खुश हुई। उसने कहा तुमने मेरी बात मानी है, अब जैसे तुम्हें अच्छा लगता है वैसा ही करूँगी। तो वो ऐलान करती है कि मैं अब हमेशा के लिए खूबसूरत औरत बन के तुम्हारे साथ रहूँगी। तो उसके बाद वो सवाल का जवाब भी यही देती है कि औरत बस सिर्फ अपनी मर्ज़ी चाहती है। यहाँ तक तो शायद सब ने ये कहानी सुनी हुई होगी, लेकिन हकीकत वही जानते हैं जिनकी शादियाँ हुई हुई हैं। क्योंकि औरत जब सिर्फ अपनी मर्ज़ी करना चाहे ना, तो फिर मर्द की वहाँ कोई औकात नहीं होती।